ठीक इसी प्रकार से हमारे कर्मों की भी माला है। हमारी कर्म रूपी उस माला में हमने जैसा कर्म किया उस कर्म के अनुसार ही उसमें मोती पड़ गया। हमारे द्वारा कोई अच्छा कर्म बन गया तो कर्म रूपी माला में अच्छा मोती पड़ गया। हमारे द्वारा कोई अशुभ कर्म बन गया तो अशुभ रूपी भी मोती हमारी उस माला में पड़ गया। अब इस जीवन में शुभ और शुभ कर्म करते करते हमारे कर्मों की एक माला बन करके तैयार हो गई। अब माला बन जाती है तो माला को घुमाते हैं कि नहीं है? भजन करोगे तो माला घूमेगी। इसी प्रकार से कर्म रूपी जब माला बन के तैयार हो जाती है तो फिर उसके बाद वो घूमती है। और जब माला का घूमना प्रारंभ हुआ तो जैसा मोती सामने आया वैसा ही तो फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का मोती आपके सामने आ गया तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया, सुख ही सुख हो गया। और उस आपके सामने अशुभ कर्मों का मोती आ गया तो पहाड़ों कर्मों के दुखों के पहाड़ टूटने लगे। तो स्वकर्म सूत्र ग्रथतो ही लोक। इसलिए भैया जीव मात्र ही अपने अपने कर्म सूत्र में बना हुआ है। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। कर्मानुसार तो दैहिक, दैविक और भौतिक कर्मानुसार जैसा जीव कर्म कर रहा है उसके अनुसार ही उसे सुख और दुख की प्राप्ति हो रही। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के चरणों का जब हम आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो आश्रय ग्रहण करने मात्र से ही भगवान इन तीनों प्रकार के तापों को जीव के को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम आप सभी बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्री प्रयागराज की। ये भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक की व्याख्या चल रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88 ऋषि विराजमान है। समय आने पर इनके समीप में सूत जी का आगमन हुआ और ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी का अभिवादन किया, आसन प्रदान करके अर्घपाद से पूजा की। और बड़े विनीत भाव से ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान अब आप हमें कृपा करके ऐसी सुंदर कथा श्रवण कराएं जो सुनने में कानों को प्रिय लगे। चर्चा वही श्रवण करनी चाहिए जो कि कानों को सुनने में अच्छी लगे। इससे हर चर्चा श्रवण करो। सूत जी बोले, ऋषियों तुम धन्य हो। आज मैं तुम्हें उस कथा को श्रवण कराऊंगा जिस कथा को भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो ये समाचार देवताओं को पता चल गया। देवताओं ने विचार किया कि परीक्षित तक्षक सर्व के भय के कारण से और कथा श्रवण कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम चल करके परीक्षित को अमृत पिला दें और उसके बदले में कथा को सुन लें। ऐसा देवताओं ने निश्चित करके अमृत का कलश लिया कि सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। अमृत के कलश को लेकर के देवतागण भगवान सुखदेव के पास आए और कहा, भगवान जिस कथा को आप परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं उस कथा को हमें श्रवण करा दो और इसके बदले में परीक्षित को अमृत पिला दो जिससे वो अजर अमर हो जाएंगे। देवताओं की वाणी को सुनते ही सुखदेव जी मुस्कुरा गए और बोले, देवताओं तुम स्वार्थ की प्रीत करने के लिए आए हो। सभी की रीति यही है ऐसा कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय, श्री वृंदावन श्री वन चंद।
मनुष्य आदि की यही रीति है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम प्रीत कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ है तो बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा स्नेह करेंगे। वो यदि स्वार्थ सिद्ध हो गया तो फिर इसकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखते। सबकी यही रीति है। तो तुम ही स्वार्थ की प्रीति करने आए हो। जिस कथा को मैं परीक्षित को श्रवण करा रहा हूं वो कोई साधारण कथा नहीं है, वो तो एक दिव्य मणि है। और जिस राया और ब्रह्मा जी ने इनके मन की शंका का निवारण करने के लिए तराजू लिया। वैसे कि एक पल्ले में श्रीमद् भागवत पुराण को विराजमान किया और दूसरे में 17 पुराण, 4 वेद, खड़ शास्त्र, अमृत का कलश रख लिया। जब उससे उठाया तो जिसमें केवल एक पुराण भागवत है, तिल के दाने के बराबर भी नहीं उठी। जिनमें 17 पुराण, खड़ शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, अमृत का कलश रखा हुआ है, वो पृथ्वी से ऊपर को उठ गए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ठाकुर जी की बराबरी कर सके। अरे देवताओं, ये भागवत पुराण तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए तो इन्हें भागवत भगवान कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। उसी समय से देवतागण भी सर्वोपरि पुराण भागवत को मानने लगे। ऐसा सुंदर दिव्य पुराण है ये। श्रुति जी कहते हैं, ऋषियों, इसी प्रसंग से मिलता हुआ शनकादिक मुनि और नारद का उपाख्यान है। जिस कथा प्रसंग को कल के कथा प्रसंगों में ठीक 2 बजे से श्रवण करेंगे। गया है दोपहर 2 बजे से 2 बजे से हर चर्चा को श्रवण करेंगे और अभी 7 बजे से रासलीला प्रारंभ होगी। रासाचार्य स्वामी श्री देवेंद्र वशिष्ठ जी के द्वारा तो हम आप सभी रास बिहारी के दर्शन करेंगे। उन लीलाओं का बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अवलोकन करेंगे। आइए 2 मिनट नाम ध्वनि करते हैं, उसके पश्चात भागवत जी की आरती, प्रसाद वितरण और पुनः रास बिहारी सरकार की सेवा में हम आप सभी उपस्थित होंगे। बोलिए भागवत भगवान की।